हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहले का पहला प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। हमें पहला प्रश्न दिया है चतुर्भुज LIFT, जिसमें हमें कुछ माप दिए हैं भुजाओं के और विकर्णों के। तो हम इस आधार पर हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो आइए हम सिंपल एक चतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं समझने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रचना। तो यहां पर मान के चलो कि हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है, LIFT, यहां पर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया है वो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे तो आसानी होगी हमें रचना करने में, ठीक है। तो यहाँ पर LI कितना दिया आपका 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें IF दिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद TL दिया हमें 2.5 सेंटीमीटर। और LF यहां से यहां, मतलब आपको विकर्ण दिया है, कितना दिया, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर विकर्ण है आपका LF। इसके बाद IT भी आपको एक विकर्ण दिया है, तो यहां पर I से T को मिला दीजिए, ठीक है। ये दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इस आधार पर आपको एक विकर्ण, एक चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है। जब आपको कोई चतुर्भुज में दो विकर्णों की माप दी गई हो तो आपको रचना विकर्ण से शुरू करनी पड़ती है, या फिर अगर आप यहां से भी शुरू करना चाहें कि आप सबसे पहले LI रेखाखंड खींचिए उसके बाद चाप लगाइए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एक विकर्ण से रचना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IT विकर्ण खींच लेंगे यहां पर, या हाँ IT विकर्ण खींच लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे IT, जिसका मान है 4 सेंटीमीटर। तो इसका एक क्या है, विकर्ण है, ठीक है। सबसे पहले हम इस विकर्ण को खींच लेते हैं। यहां पर हमारा I हो जाएगा, यहां पर हमारा T हो जाएगा। ये बिंदु हमारा T है, यहां पर हमारा I है। ये कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमने एक विकर्ण खींचा, कौन सा, IT। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर अगर हमें L प्राप्त करना है, क्योंकि F तो अभी प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमें TF का मान नहीं दिया, यहां पर कहीं TF का मान नहीं दिया, आपको केवल IF का दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस L को प्राप्त करेंगे। L को कैसे प्राप्त करेंगे, जब आप I से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, क्योंकि IL यहां पर मान दिया है आपको, IL कहां है, LI या IL दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का आपको एक I से चाप लगाना पड़ेगा। तो हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक चाप लगाते हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से पेंसिल रख के यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर L बिंदु प्राप्त करना है, तो हमें T से भी एक चाप लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे TL कहीं लिखा है, तो TL लिखा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पॉइंट रख के, यहाँ से हम केंद्र मानकर, T बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे, जो पहले वाले चाप को हमारा काटेगा। तो यहां से हमने एक चाप लगाया, यहां पर काटेगा। तो जिस बिंदु पर काटता है वही बिंदु आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्या बोलेंगे उसको, L बिंदु। इसको नाम देते हैं हम L। बाकी आप चाप को थोड़ा मिटा दीजिए, बिंदु आपको पता चल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, I को L से इस तरह से, I को आप L से मिलाएंगे और T को भी आप L से मिलाएंगे इस तरह से। तो आपको कौन से रेखाखंड की प्राप्त हुई, आपको IL रेखाखंड प्राप्त हुआ और आपको TL रेखाखंड प्राप्त हुआ। आपको पता है आपका IL रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है और आपका TL रेखाखंड आपका 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस तरह से आप जब स्केल से मापकर बनाएंगे प्रकार की सहायता से, तो आपका और भी क्लियर बनेगा, ठीक है। ये छोटी रेखा है, बड़ी सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब चाहिए F बिंदु चाहिए। तो आप कैसे क्या करेंगे, आपको T से तो कोई रेखा का मान दिया नहीं गया कि आप T से चाप लगाएं, कोई आपको दिया नहीं गया माप वहां पर। तो आपको क्या करना है, आप या तो L से चाप लगा सकते हैं और I से, ठीक है। तो हमें FL यहां पर लिखा होगा, LF लिखा या FL 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, F बिंदु निकालने के लिए L से एक चाप लगाएंगे। विकर्ण क्या है हमारा, L है। तो यहां से हम एक चाप लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहां से इस तरह से चाप लगाएं तो यहां तक, यहां पर आपका चाप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको फिर क्या करना है, L से आपने चाप लगा दिया यहां पर, फिर आपको करना है IF आपको दिया होगा यहां पर 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, I से भी एक चाप लगाएंगे यहां पर, तो वो यहां कहीं काटेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, तो यहां पर जो आपको एक बिंदु प्राप्त होगा, जिस बिंदु पर आपका, जहां पर एक चाप एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। उस बिंदु को हम नाम देंगे F। उस बिंदु को हम F बिंदु नाम देंगे। और फिर क्या करना है आपको,
आई से एफ को मिलाना है और एल को भी आपको एफ से मिलाना है। यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, आई एफ रेखाखंड और एल एफ रेखाखंड। इस तरह से हमने ये रचना कर ली, क्योंकि हमारा यहां पर लिखेंगे हम एल एफ कितना था हमारा, एल एफ 4.5 सेंटीमीटर, ये चाप हमने कितना लगाया 4.5 सेंटीमीटर, और हमारा यहां पर आई एफ था हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने चतुर्भुज की यहां पर रचना की। अभी हमारा चतुर्भुज की पूरी रचना नहीं हुई, अभी बचा हमारा टी और एफ। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें एफ बिंदु का पता है और टी बिंदु का पता है। तो हम टी से जब एफ को मिला देंगे तो हमारा टी एफ रेखाखंड भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभीष्ट चतुर्भुज एल आई एफ टी की रचना कर ली है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। तो अगर आप एल आई रेखा को सबसे पहले खींचेंगे, इस तरह से भी रचना करना चाहें तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, विकर्णों को से हमने रचना को स्टार्ट किया, विकर्णों को आधार मानकर हमने रचना को स्टार्ट किया। देखिए यहां पर विकर्णों को सबसे पहले खींचा था हमने, सबसे पहले आई टी लाइन खींची थी, उसके बाद हमने कौन सा, फिर हमने चाप। अगर आप क्या करें, रचना के पद लिखना चाहें तो आप सबसे पहले जो हमने किया है वही लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिखेंगे हम सबसे पहले आई टी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, आई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा टी को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो हमारा पहले वाले चाप को एल बिंदु पर काट रहा है। उसके बाद हमने आई को एल से और टी को एल से मिलाया, जिससे हमें आई एल तथा टी एल रेखाखंड प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक हमने चाप लगाया तथा एल को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो पहला चाप दूसरे चाप को या दूसरा चाप पहले चाप को, मतलब जो चाप एक दूसरे को जहां पर काट रहे हो उस बिंदु को हम क्या बोला, यहाँ पर हमने एफ बिंदु बोला, या वहां पर हमें एफ बिंदु प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, आई को एफ से तथा एल को एफ बिंदु से मिलाया, जिससे हमें आई एफ रेखाखंड तथा एल एफ रेखाखंड प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने एफ बिंदु को टी बिंदु से मिलाया, जिससे हमें रेखाखंड टी एफ प्राप्त हुआ। इस तरह हमने चतुर्भुज एल आई एफ टी की रचना की। आपका कौन सा है, आपने रचना की है, तो आपने क्या किया, एल आई एफ टी चतुर्भुज की रचना की। तो इस तरह से आपको रचना करनी है, रचना के पद भी लिखना है आपको। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।